माहम से बात करनी है क्या? नहीं, तुमसे बात करनी थी। मेरा नंबर डिलीट कर दो। तुमने भी तो नहीं किया। अगर कर दिया होता तो फ़ोन काट दो। बोलो किस लिए कॉल की है? रिजी माहम को लेने आना था मुझे। और रियली माहम के लिए उस घर में जगह बाकी है क्या? रिजी ये घर तुम सबका ही है, तो मानो ना मानो जावी और माहम का तो है। यू नो व्हाट, जावी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और जिस दिन माहम को तुम्हारी हकीकत पता चलेगी ना, नाम भी नहीं लेगी तुम्हारा। कौन सी हकीकत? क्या गलत फहमी पैदा कर रही हो तुम? गलत फहमियाँ इतनी अनजान नहीं हूँ। अच्छा लगा जानकर कि तुम मेरे बारे में अनजान नहीं हो। अगर अनजान होती ना तो तुम्हारी इस झूठी मोहब्बत के बहकावों में कब की आ चुकी होती। रिजी मेरे घर में जो मेहमान हैं वो मेरे दोस्त की फैमिली है। दोस्त नहीं, एम्प्लॉय की बीवी, जिससे तुम्हारे याराने बहुत दिनों से चल रहे हैं। रिजी स्टॉप इट प्लीज। असमत कहाँ है? जी वो ऊपर कमरे में है। अच्छा भेजो उसे मेरे पास। जी ठीक है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और सबसे ज्यादा इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि मैं उनके लिए आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। वो बहुत शर्मिंदा है भाभी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो अब आपके रास्ते में कभी भी नहीं आएंगे। मेरा बस चलता ना तो मैं उन्हें ये सजा काटने देती, ताकि उन्हें एहसास हो जाए, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकती। मेरी वालदा को इस बारे में इल्म हो गया ना तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, इसलिए। आ जाए। आपको बड़ी बेगम साहिबा बुला रही है। अच्छा मैं आती हूँ। क्या हुआ है? आज कमरे में बंद हो? बस आंटी मैं आपकी तरफ आ ही रही थी। क्यों परेशान हो? बुआ बता रही थी नायला आई थी मिलने। जी नायला आई थी, आपको इससे नहीं बताया क्योंकि सोच रही थी पहले खुद तो कोई फैसला कर लूं। कैसा फैसला? और वो क्यों आई थी बताओ जरा मुझे। मेरा और मेरे बेटे का हक जो जुबैर हथियाना चाहता था वो वापस करने आई थी मुझे आंटी। शुक्र है एहसास हो गया उन लोगों को। आंटी वो चाहती है कि मैं जुबैर को माफ कर दूं, FIR वापस ले लूं। तुम क्या चाहती हो ये बताओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचती हूँ अगर जुबैर को सजा मिल भी गई तो मैंने जो खोया है मुझे वापस तो नहीं मिलेगा। लेकिन सजा से ना लोगों को इबरत मिलती है। जुल्म सहने वाला जब माफ कर देता है ना, वो भी जालिम के लिए एक बहुत बड़ी सजा होती है। बेटा जो भी फैसला करोगी ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत होना। शुक्रिया आंटी। साहब चाय। यस आइए भाभी बैठिए। कोई काम था तो मुझे बुला लेती हैं आप। जी काम ही था आपसे। जी जी कहिए। वो जुबैर की बीवी आई थी मेरी अमानत लौटाने। जुबैर आपके हक पर ज्यादा देर तक काबिज नहीं रह सकता था। मैं चाहती हूँ कि
वो रकम आप फरमान के अकाउंट में जमा करवा दें। भाभी आप अकाउंट नहीं है? नहीं, कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। डोंट वरी भाभी, मैं आपका अकाउंट भी ओपन करवा दूंगा और फरमान के अकाउंट के एक्सेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी प्रोसेस करवा दूंगा। बहुत शुक्रिया महरोज भाई। एक और गुजारिश थी आपसे। शर्मिंदा ना करें, जो भी बात है बेधड़क कह दें। हमें कोई मुनासिब सा मकान दिला दें। फरमान की भी यही ख्वाहिश थी कि इस रकम से सबसे पहले हम एक मुनासिब सा मकान खरीद लेंगे। भाभी कोई परेशानी है आपको यहाँ पर? नहीं नहीं, लेकिन हमेशा तो नहीं रह सकती ना मैं यहाँ। ठीक है भाभी, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके मकान का बंदोबस्त कर दूंगा। बहुत शुक्रिया। फैरोज भाई, मुझे एहसास है कि जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, मेरे अपने भी ना दे पाते हैं। मेरे दर्द को अपना दर्द समझा है आप लोगों ने, और शायद आप लोगों को मेरी ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे इस फैसले से खुश होंगे और इसके बदले में मेरी शहजाद की जिंदगी मजीद दुखों से बच जाएगी। कैसा फैसला भाभी? मैं जुबैर के खिलाफ FIR वापस लेना चाहती हूँ। माफ करना चाहती हूँ उसे। जैसे आप कहें भाभी, अल्लाह आपको इस फैसले का अजर दे। रिजी, मेरे घर में जो मेहमान हैं वो मेरे दोस्त की फैमिली है। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम सलाम। मुझे एक बात बताओ, ये जो औरत उस घर में आकर रुकी हुई है, क्या इरादा है इसकी? मुस्तकिल रुकी है या फिर मेहमान बनकर आई है? जी रात के अंधेरे में आई है, मुस्तकिल ही आई होगी। घर के सारे काम में मुदाखलत करती है, ऐसे जैसे सारे अख्तियारात इसको ही दे दिए हों। बेगम साहिबा के सारे काम वो खुद करती है, ऐसे जैसे उसने अपनी मुट्ठी में ले लिया हो। साहब जाते हैं उसके कमरे में? गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, पहले तो साहब जाते थे उसके कमरे में, अब तो खुद भी बेधड़क चली जाती है साहब के कमरे में। क्या? और ये सब कुछ तुम्हारी बड़ी बेगम साहिबा को नहीं दिख रहा? अरे नीचे होती है ना वो, मगर सब नजर आ रहे हैं उन्हें, लेकिन उन्हें परवाह नहीं है किसी बात की भी। अरे अच्छा खासा काम मेरा बढ़ गया है, अब तो उसके बेटे के मनपसंद खाने भी बनाने पड़ते हैं मुझे। अगर आप वापस आ जाती ना तो सब ठीक हो जाता। तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है? मुझे मालूम है, मगर मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा महरोज साहब, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मुझे। मेहमानों को तो इतने इख्तियारात नहीं दिए जाते। मामा, मैं आपके पास ही आ रही थी, मुझे परमिशन लेनी है आपसे। तो आपको बाबा के पास जाने के लिए मामा से परमिशन चाहिए, है ना? जी मामा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। ऐसा है बेटा कि मैंने आपको कभी नहीं रोका ना बाबा के पास जाने के लिए, नहीं ना? लेकिन इस बार मुझे डर लग रहा है आपको वहाँ भेजने के लिए। क्यों मामा? बाबा और दादू मुझसे बल्कि हम सबसे बहुत प्यार करते हैं ना। ऐसा होता बेटा तो हम यहाँ नहीं होते ना। यहाँ तो हम आपकी मर्जी से है ना मम्मा, और बाबा नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें। आपको कितना यकीन है ना अपने बाबा की बातों पे? वो तो हमेशा से यही चाहते हैं, मैं जावी और आप उनके पास वापस चले जाएं। अभी आप छोटे हो ना,
अभी नहीं समझोगे आप इन बातों को। मैं बाबा से कह दूं कि मुझे लेने आ जाए प्लीज। माहम बेटा, वहाँ के हालात अब ऐसे नहीं हैं कि आप वहाँ पे जाके कंफर्टेबल रह सको। वहाँ पे ऑलरेडी एक औरत मौजूद है और वो आपको कोई भी नुकसान पहुँचा सकती है, और आई कांट टेक एनी रिस्क ऑन यू बेटा। बाबा ऐसा कभी नहीं होने देंगे, और उन्होंने मुझे बताया था कि उनके घर गेस्ट आए हुए हैं, और मम्मा गेस्ट तो कुछ दिनों में चले जाते हैं ना। माहम, अगर बेटा मुझे यकीन होता कि वो गेस्ट है ना तो मैं आपको भेज देती। बाबा मुझसे झूठ नहीं बोलते हैं, और प्लीज मुझे जाने दे दें, फिर मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी। अच्छा, तो फिर उसके लिए आपको मामा की एक बात माननी पड़ेगी। मैं आपकी सब बातें मानूंगी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, प्रॉमिस। अच्छा, तो मामा आपके साथ वहाँ पे जाएंगी, ठीक है? रियली मम्मा? फिर तो दादू और पापा को पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। मैं बताती हूँ जाके। नहीं, आप बाबा से कुछ भी नहीं कहोगी। पहले मामा वहाँ जाएंगी और जाके देखेंगी कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अगर मामा वहाँ पे सेटिस्फाई हुई तो आपको छोड़ के आएंगे, अदरवाइज आपको मामा के साथ वापस आना होगा। ओके? इतना ट्रस्ट तो है ना आपको अपनी मामा पे कि मामा अगर आपको वहाँ पे लेके जा सकते हैं तो वहाँ पे छोड़ के भी आ सकते हैं। चलो जल्दी से अपनी पैकिंग करो, और मामा जाके बुआ को बता के आती हैं कि हम जा रहे हैं हैदराबाद, और वो सारा घर संभालें। जल्दी से आप पैकिंग करो, लेट्स गो। साजदा बीबी। जी बेगम साहब। सुबह मुझे और माहम को हैदराबाद जाना है, रात तक वापस आ जाएंगे। साहब से मिलने जाना है आपको? मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, माहम की जिद की वजह से लेकर जा रही हूँ उसे। लेकिन माहम बेटी को लेने के लिए तो साहब ने आना था। माफ कीजिएगा, मुझे तो दुआ ने बताया था, माहम ने जिक्र किया होगा। खैर, माहम बहुत मासूम है, उसकी नज़र में उसका बाप एक फरिश्ता है। मैं उसको ये नहीं समझा सकती कि उसके बाप का वहाँ दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है, बल्कि वो तो उसे घर उठा कर ले आए। अल्लाह ऐसी औरतों को हिदायत दे। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, बस मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे महरोज। नहीं बेगम साहिबा, अल्लाह आपके और साहब के दरमियान दूरियां ख़त्म करे। बल्कि मैं तो ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह साहब का साया और प्यार बच्चों पर हमेशा कायम रखे। मैं उस शख्स के बिना बच्चे पाल भी सकती हूँ और उसके हिस्से का प्यार भी दे सकती हूँ। खैर, मुझे एक कॉफी दे देना। जी बहुत बेहतर। वाहम, तुम यहाँ? हाँ, तुम्हें कुछ बताना था। आंटी से पूछ कर आई हो ना? तुम ये तो पूछो कि मैं आज इतनी खुश क्यों हूँ। अच्छा बताओ, तुम इतनी खुश क्यों हो? मामा मेरे साथ हैदराबाद जा रही हैं। तुम्हारे बाबा के पास? हाँ, बाबा और दादा तो उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। वैसे तुम कितने दिन के लिए जा रही हो? 1 वीक तो रहूंगी मैं। और तुम्हारी मम्मा भी तुम्हारे साथ रहेंगी? नहीं, वो तो सिर्फ मुझे छोड़कर वापस आ जाएंगे। वैसे तुम क्या बना रही हो? मैं स्केचिंग कर रही थी, ऐसे ही बस। वाओ, ये तो बहुत प्यारा बना है दुआ। तुमने ये सब किससे सीखा? एक कजन से। मेरा कजन भी था और दोस्त भी। अब वो कहाँ है? पता नहीं। तुम मुझसे भी नाराज हो? नहीं, मैं तो उससे नाराज नहीं। तो क्या वो तुमसे नाराज है? मुझे समझ नहीं आती कि तुमने और तुम्हारे दादू ने सबके साथ कांटेक्ट क्यों खत्म कर दिया है। छोड़ो ना इन बातों को माहम, मुझे बताओ तुम लोग कब जा रहे हो? सुबह। मम्मा कह रही थी कि हम जल्दी निकलेंगे, उन्हें वापस भी तो आना है। वैसे
मुझे लगता है कि अंकल तुम्हारी मम्मा को रोक लेंगे। काश मैं पापा से कहूंगी कि मम्मा को वहां रोक ले, फिर वहां जावी भी आ जाएगा। माहब, तुम्हें तो आज रात को नींद ही नहीं आएगी खुशी से, है ना? मैंने पापा को बताया नहीं है, अगर मैं उन्हें बता भी देती तो उन्हें भी आज खुशी से नींद ही नहीं आनी थी। चलो आओ, मुझे हेल्प करो। ओके। अम्मी, डॉक्टर से बात हुई थी मेरी, वो भी आपके बारे में बहुत खुश हैं। कह रहे थे कि आप बहुत तेज़ी से रिकवर कर रही हैं। बेटा रिकवर क्या होता है, बस सांस आसानी से चलती रहे तो ये भी अल्लाह का खास करम है। अम्मी खुश रहा करें, आपको खुश देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे लिए तो खुश रखती हूँ खुद को। अच्छा ये बताओ, माहम को लेने कब जा रहे हो? आपकी पोती भी आपकी तरह बहुत सेंसिबल है, कहती माँ से बात कर लूँ फिर खुद बताऊँगी। बहुत अच्छी बात है। कल बात करूँगा, कल एक ज़रूरी काम है, उसे निपटा लूँ फिर अगले दिन का प्रोग्राम बनाता हूँ। अल्लाह करे कल का दिन जल्दी से गुजर जाए और मेरी माहम मेरे पास हो। दरअसल अम्मी, असमत भाभी शहजाद के लिए जो मकान देखा था, कल उसकी डील फाइनल हो जाएगी। अल्लाह करे उनको ये घर रास आ जाए। शहजाद बता रहा था कि बहुत पसंद आया उसे। जी अम्मी, असमत भाभी को भी मैंने वीडियो दिखा दी थी, उन्हें भी बहुत पसंद है। तुम मेरी सेहत के बारे में बहुत खुश हो रहे थे ना, इसका सारा क्रेडिट असमत को जाता है। बहुत वक्त देती है, एक्सरसाइज कराती है, मेरी दवाओं का ख्याल रखती है, और अगर कभी मैं कुछ ना खाना चाहूँ ना तो फ्रूट लेकर मेरे पीछे पीछे फिरती रहती है। अल्लाह उसको अपने बेटे की खुशियाँ दिखाए। आमीन। अम्मी, मैं आपके लिए दूध भिजवाता हूँ, वो पीकर आप सो जाइएगा। चलता हूँ अम्मी। गुड नाइट अम्मी। अल्लाह मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखे। अम्मी देखें ना, ये कितनी अच्छी तस्वीर है। हाँ बेटा अच्छी है, लेकिन तुम इसे उठा के यहाँ कमरे में क्यों ले आया? उठा कर नहीं लाया अम्मी, मैं रोज अंकल की इजाज़त से लेकर आया हूँ। अच्छा आप समझे, तो मेरे बेटे के अंदर का फंकार दोबारा जाग उठा है ना? जब मैंने महरोज अंकल को बताया ना कि मुझे स्केचिंग आती है तो बहुत खुश हुए वो। अब मैं महरोज अंकल की स्केचिंग करूँगा, फिर उसके बाद दादों की करूँगा। अच्छी बात है, छुट्टियां हैं तो किसी प्रोडक्टिव काम में ही गुजरे। क्या सोचने लगे? अम्मी दुआ को भी मैंने स्केचिंग सिखाई थी, अगर उसने प्रैक्टिस की और तो आज तो बहुत अच्छी स्केचिंग करती हो। जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची, पता नहीं दोबारा कभी उसे देख भी पाऊंगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम छोटी बीबी, आप अचानक किस तरह? कहाँ है वो? असमत गेस्ट रूम में होगी, ये बड़ी बेगम साहिबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम माँ बेटा, कैसी हो? आ जाओ।
माम, तुम कब आई बेटा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम आई हो। मम्मा के साथ आई हूँ मैं। अच्छा, कहाँ है मम्मा? बाहर। बुआ को तो बुलाओ, मैं अपनी बेटी को खुद वेलकम करूंगी। जी मैं भी बुलाती हूँ। बहुत मुबारक हो अपना घर। मैं आपके इन एहसानात का बदला जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। गैरों वाली बातें मत करें। आपकी मोहब्बत और खिदमत का सिला मैं कभी नहीं दे सकता हूँ। अब आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। नहीं, जो सच है वही कह रहा हूँ। आपके आने से मेरे घर की उदासी दूर हो गई। अम्मी बहुत अच्छा फील करती हैं, रिकवर कर रही हैं। खुद को और शहजी को देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जावी आ गया। खूब, बहुत खूब मिस्टर महरोज। तो ये हैं वो मेहमान जो हमारे घर में आई हैं। यही कहा था ना आपने? हाँ तो कैसी मेहमान है ये जिन्हें मकान गिफ्ट किया जा रहा है, जिससे छुप छुप के इजहार मोहब्बत किया जा रहा है, जिनके आने से इस घर की उदासियां दूर हो गई हैं। वाह बेटा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम टॉकिंग टू माई हस्बैंड राइट नाउ। और आप तो चुप ही रहे। ये सारा तमाशा आपकी नाक के नीचे हो रहा था। आपको क्या लगे इससे? आपने तो बल्कि शुक्र अदा किया होगा, आपके बेटे की जिंदगी में एक दूसरी औरत आ गई है। जान भी छूट जाएगी मुझसे, है ना? रिजी, बस करो। जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। बेशरम आदमी, अभी भी झूठ बोल रहे हो तुम कि तुम्हारा इस जैसी अवारा औरत के साथ कोई ताल्लुक। हेलो आंटी, प्लीज। ओह आइए। तो ये है वो जिनकी वजह से मेरे बच्चों की कमी पूरी हो रही है। देखा बेटा महम आपने, ये है आपके बाप की हकीकत। बेटा महम, ऐसी कोई बात नहीं है। रजी, बच्ची के जहन में गलत बातें मत डालो। यकीन कीजिए, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। ये तो मेरे लिए नहीं भाभी, इस घर से और इस घर के लोगों से मेरा सिर्फ एहतराम का रिश्ता है। भाभी, कितनी एक्सपर्ट हो ना तुम। क्यों रिश्ते जोड़ती हो? फौरन से पहले भाभी बना लिया। मैं तो सोच रही थी तुम किसी अच्छी नियत से इस घर में आई हो, लेकिन नहीं, तुम्हारे दिल में आज भी उतना ही जहर भरा है जब तुम ये घर छोड़कर गई थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे इस घर में आकर इस घर के एक एक फर्द से नफरत हो रही है। जहां बाहर के लोगों को घर में बसाया जा रहा है, बल्कि दिल में भी बसाया जा रहा है। जिंदगी तो याशी लगेगी ना फिर महरोज साहब। जुबान को लगाम दो रिजी। कुछ गलत नहीं कहा मैंने। बताओ अस्मत, तुम्हारे दिल में नहीं बसता ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर महरोज की तस्वीर तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? ये तस्वीर मैं खुद देख कर आ रही हूँ। वो तस्वीर तो मैंने रखी थी। बेटा अब इनके मुंह ना लगो। और रिजी, वो तस्वीर मैंने इसको दी थी स्केच बनाने के लिए। एंड हु द हेल आर यू टू आस्क? हाँ, मैं तुम्हें वजाहत क्यों दे रहा हूँ? मुझे तुम्हारी वजाहतों की जरूरत भी नहीं है। माहम, लेट्स गो बेटा। माहम कहीं नहीं जाएगी। मैं माहम को इस माहौल में नहीं छोड़ूंगी। इस माहौल से ज्यादा खतरनाक वो माहौल है जहाँ तुम खुद मौजूद हो। और इन बच्चों के ज़हन में क्या डाल रही हो? हाँ, गंदगी तो तुम्हारे ज़हन ही खुद पैदावार है। रजी बेटा, फजूल बातों को दिल में जगह मत दो। मेरा बेटा अब भी तुम्हारा है और आज भी वो तुम्हारी वापसी का मुंतजर है। जी जी बिल्कुल, मुझे अंदाजा हो रहा है। चलो बेटा माहम। माहम बेटा बताओ, आप रुकोगी ना मेरे पास? मेरे ख्याल से मैं कह चुकी हूँ कि मैं इस माहौल में तो बिल्कुल नहीं माहम को छोड़ूंगी। आप लोग प्लीज मेरी वजह से मत लड़े। मैं शहजाद को लेके यहाँ से चली जाऊं। नहीं इस्मत, इद्दत के दिनों में मैं तुम्हें दरबदर नहीं होने दूंगी। हाँ जी बिल्कुल। और जब इद्दत खत्म हो जाए ना, तो याद से अपने बेटे का निकाह पढ़वा दीजिएगा इनके साथ। शट अप बेजी। मामा मुझे कुछ दिन डैड के पास रहने दें। ठीक है बेटा, एक शर्त पे आप रुक सकते, जब ये लोग यहाँ से जाएंगे तब। ये नहीं होगा। देख लिया आंटी, क्लियर हो गया आपको? अब आपका बेटा तो चाहता ही नहीं है कि ये लोग यहाँ से अपने घर जाएं। हाँ, मैं इन्हें घर से नहीं जाने दूंगा। नहीं अंकल, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चले अम्मी। नहीं शहजाद, आप लोग कहीं नहीं जाओगे।
बेटा माहम, आपके बाप को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि आप यहाँ रुको या यहाँ से वापस चली जाओ। नहीं बेटा, मामा गलत कह रही हैं। घर आए मेहमानों को कैसे निकाल सकता हूँ यहाँ से? मत झूठ बोलो ना सबसे, बता दो सबको क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे। हम सबकी आंखों में धूल झोंकने से कुछ नहीं मिलने वाला, बता दो सबको। चलो शहजाद, हकीकत खुलने लगी है तो अब भागने की पड़ गई है। हाँ रिजी, बस। तुम जाना चाहती हो? जाना चाहती हो क्या रिश्ता मेरा इनके साथ? बहन है मेरी, भाभी तो सिर्फ जुबानी कहता हूँ, बहनों का दर्जा दिया है हमेशा। अब तुम्हें इसकी बेगुनाही का यकीन आ गया कि अब भी शक है तुम्हें? माहम बेटा, आप चाहते हो ये लोग यहाँ चले जाएं? बताओ। नो डैड। अरे रिजी, रिजी, बेटा बात सुनो। रिजी, इस्मत, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। अम्मी प्लीज मत रोए। रिजी मेरी बात सुनो, मत जाओ मत जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं यहाँ पर रुकने के लिए नहीं आई थी। रिजी, अगर अभी भी तुम्हें मेरी किसी बात से यकीन नहीं है, अपने बच्चों की कसम खाने को तैयार हूँ। जो तुम सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। माँ हमको कुछ दिन बाद भेज देना। मेरी मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था कि मारो ये सब कुछ हो जाए। हाँ माँ, तुमने तो ये चाहा था कि दिलावर के हाथों सईद की जान चली जाए। ये कब चाहा था कि दिलावर से मेरी जान छूटे। जो होना था सो हो गया मारो। अब क्या सारी जिंदगी अपनी माँ को ताने देती रहोगी तुम? माँ ऐसी नहीं होती। माएँ तो अपनी औलाद का घर बसाती हैं, तो हर कोशिश करती हैं कि का घर बसा रहे। लेकिन अम्मा, तुमने तो मेरा घर बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। फिक्र मत करो, आ जाएगा वो वापस। नहीं होती उसको मौत की सजा। होने भी नहीं दूंगी। अच्छे से अच्छा वकील करूंगी उनके लिए। बड़ी बोरियां भर के गया ना पैसों की वो, जो अच्छे से अच्छा वकील करोगी तुम। सईद ने मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी, मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? देखो मारो, अभी तुम्हारा जख्म ताजा है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, और अभी मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगी भी ना तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि सईद के जाने के बाद इस घर और बच्चों को पालना इतना आसान नहीं है। वकीलों पे पैसा बर्बाद करने से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। सईद के खिलाफ ना मैं कुछ सुनूंगी और ना ही समझूंगी। जैसा तुम्हारी माँ ने कहा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जी दादू, मैं जानती हूँ। जीती रहो। क्या बातें हो रही हैं दादी पोती में? हम क्यों बताएं भाई, ये हम सहेलियों की आपस की बातें हैं ना। मतलब सहेलियों की बातों में मेरी कोई जगह नहीं। मजाक कर रही। माँ बेटा, मैंने आपका रूम रेडी करवा दिया, अगर आपको रेस्ट करना तो कर सकते हो। नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। दादो, अगर मैं आपके साथ आपके कमरे में रह जाऊँ तो आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगी? नहीं मेरी जान, मैं तो नहीं, लेकिन तुम डिस्टर्ब रहोगी। आप इस बात की टेंशन मत लें, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ रहना। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दादो, मैं अभी आई। अम्मी, असमत भाभी को हौसला दीजिएगा। रिजी ने बहुत ज्यादती की उनके साथ। रिजी ने जो ज्यादती की है उसका दुख अपनी जगह, लेकिन खुशी इस बात की है कि तुमने उसका अजाला कर दिया, उसके सर पे हाथ रख के। लेकिन रिजी ने कौन सा यकीन कर लिया मेरी बात का? लेकिन असमत का तो मान बढ़ा दिया ना। बेटा, इस रिश्ते को हमेशा निभाना। उसने बहुत दुख उठाए, तुम एक भाई बनकर वो सब सुख देना जो एक बहन डिजर्व करती है। डोंट वरी अम्मी, ऐसा ही होगा।
आंटी आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं बेटा, आप तो बहुत अच्छी बच्ची हो, आपसे क्यों नाराज होंगी मैं? अम्मी बस, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। इतनी इंसल्ट की इसकी मामा ने आपकी। शहजाद, उन्हें कोई गलत फहमी हो गई थी, महरोज अंकल ने दूर कर दिया। अम्मी गलत फहमी का ये मतलब नहीं होता कि जो मुंह में आया बोल दिया जाए। माम, आप इसकी बात का माइंड नहीं करना। नहीं आंटी, ही इज़ नॉट रॉन्ग। अपनी मम्मा से कह दो कि हम यहाँ से चले जाएंगे, उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं नहीं जाने दूंगी। शहजाद, आई एम सॉरी। बेटा, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। और शहजाद, अपना मुंह ठीक कर लो। तुम डैड का स्केच बना रहे थे ना, दिखाओगे मुझे? अभी तो स्टार्ट किया है, जब कंप्लीट होगा तो दिखा दूंगा। वैसे दादू बता रही थी कि तुम बहुत अच्छी हो, और अच्छे बच्चे ऐसे मूड खराब नहीं करते अपना। माम, आई एम सॉरी। इट्स ओके। मामा आपको उसे ना वहाँ छोड़ कर नहीं आना चाहिए था। मेरा बस चलता ना तो मैं उसको ना छोड़ कर आती, वो नहीं मान रही थी। मैं तो चाहता ही ये था कि आप उसको वहाँ लेकर ही ना जाएं। सावी बस कर दो, आ जाएगी वो। बेगम साहिबा मैंने सारा काम कर दिया, और कुछ है तो बता दें। नहीं, आप जा सकते हैं। जी बहुत बेहतर। और आंटी प्लीज दुआ को बोल दीजिएगा कि जब तक माम यहाँ पर नहीं है तो वो भी ना आए। जी। सावी, तुम्हें क्या जरूरत थी दुआ के लिए मना करने की? वो यहाँ नहीं आती जब माहम ना हो तो। मामा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि माहम वहाँ नहीं रुकेगी। इनफ, ओके? मैं उसको वहाँ सबके सामने जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकती थी कि वो मेरे साथ आए। आप मुझे तो हर वक्त समझाती हैं माहम का ख्याल रखूं, उसके साथ टाइम स्पेंड करूं, उसको परेशान ना करूं। वहाँ ये सब कौन करेगा मामा? हैं उसके बाबा और दादो, कर लेंगे वो। अच्छा, इट मीन्स कि दादो और बाबा वाकई केयरिंग है, बस मैं ही उनको गलत समझता था। दादो, माहम तो वहाँ बहुत खुश होती होगी ना? हाँ, बहुत इंतजार था उसे वहाँ जाने का। दादो, आप मेरी उससे बात कराइएगा। बिल्कुल नहीं कराऊंगी, वो आ जाएगी चंद दिन में, तो खुद बात कर लेना, सारे किस्से को सुना देगी तुम्हें। दादो, माहम के बगैर ये घर बहुत खाली खाली लगना शुरू हो गया। हाँ बेटा, हर इंसान की अपनी अहमियत होती है, और बच्चों से तो घर में रौनक होती है। बेगम साहिबा हमको छोड़ तो आई हैं, लेकिन उदास भी बहुत है, और सावी तो बहुत नाराज है कि उसे क्यों छोड़ आई। दादो, उसकी तो आदत है हर बात पर गुस्सा करना। देखो बेटा, जब तक माहम नहीं है ना यहाँ, तुम क्वार्टर में ही रहना, और दिल घबराए तो बाग में चली जाना। दादो, ये बात भी आपको जावी नहीं कही होती है, उसे बता दीजिएगा कि मुझे भी कोई शौक नहीं है उसके घर में घुसने का। वो तो मैं सिर्फ माहम के लिए जाती हूँ। मुझे किसी को कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। अब मैंने जो कहा है ना, बस तुम वो करो भाई। ओह, क्या हुआ दादो? दादो, दादो क्या हुआ आपको? पानी, खुद को संभाले। को संभाले दादो। दादो, आपकी तबीयत इतनी खराब है और आपको परवाह भी नहीं है। बेटा, बस ठीक हो जाऊंगी, ऐसे ही घबराहट सी हो रही थी। मैं आंटी को जाके बताती हूँ। नहीं बेटा, वो तो अभी माहम को छोड़ कर आई है, उसे बेआराम मत करो। अच्छा, तो मैं ड्राइवर अंकल से कहती हूँ, वो आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ, अभी नहीं, कल चली जाऊंगी। दादो,
आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप कह रही हैं कि आप कल जाएंगी अस्पताल। कहा ना तो जिद ना करो, कल चली जाऊंगी मैं। दादो अच्छा आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी। कल की कल देखेंगे।